नमस्कार दोस्तों फिर हाजिर हूं हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक और शानदार वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब भी आपकी स्लैब रेडी हो जाती है कास्टिंग के लिए, तो स्लैब कास्टिंग से पहले आपको क्या क्या बेसिक चीजें चेक करनी होती है या चेक करनी चाहिए। आज की ये वीडियो फ्रेशर्स सिविल साइट इंजीनियर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है आम लोगों के लिए भी जो अपना घर बनवा रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं 21 ऐसी बेसिक प्रैक्टिकल टेक्निकल चीजों पर बात करने वाला हूं जो आपको स्लैब कास्टिंग से पहले जरूर चेक कर लेनी है, स्लैब की कम मजबूती, सीपेज और क्रैक्स की समस्याओं से बचने के लिए। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें स्लैब कास्टिंग शुरू करने से पहले किन किन खास बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम कुछ अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं जो आपको स्लैब कास्टिंग से एक दिन पहले करने हैं, उसके बाद हम चेकलिस्ट की बात करेंगे। नंबर 1, मटेरियल मैनेजमेंट बिफोर कास्टिंग। सबसे पहली बात, तो अगर आप कंक्रीट साइट पर ही मिक्सचर मशीन से बनवाने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने कंक्रीट मटेरियल के स्टॉक का प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपकी साइट पर सीमेंट, सैंड और गिट्टी का प्रॉपर स्टॉक हो, और खासकर सीमेंट पर जरूर ध्यान दें क्योंकि अक्सर कंक्रीटिंग करते हुए सीमेंट ही ज्यादातर खत्म हो जाती है, जिससे टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ ही साथ आपकी स्लैब में ज्वाइंट भी आ जाता है। इसीलिए कास्टिंग से एक दिन पहले ही आपको अपनी साइट पर मटेरियल स्टॉक करके रख देना है। सेकंड, आपको स्टैंड बाय में एक पानी का टैंकर भी मंगवा कर खड़ा कर लेना है, ताकि इन केस अगर कंक्रीटिंग के समय बिजली जाने से आपके पानी की सप्लाई बंद हो जाए तो आपको पानी के लिए कोई समस्या ना हो। थर्ड, आपको स्लैब कास्टिंग के लिए वाइब्रेटर का भी पहले से ही अरेंजमेंट करके रखना है, और वाइब्रेटर और मिक्सचर मशीन के लिए पेट्रोल डीजल भी साइट पर अरेंज करके पहले ही रखवा लेना है। फोर्थ, आपके कंक्रीट मिक्सचर का सेटअप भी कास्टिंग से एक दिन पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको कंक्रीट मिक्सचर से ही बनवानी है, मैनुअली नहीं बनानी है, तो इसका भी अरेंजमेंट एक दिन पहले ही करके रख लें। और नंबर 5, आपको स्लैब पर लाइट का भी प्रॉपर अरेंजमेंट पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि अगर आपकी स्लैब ढलाई में रात हो जाए तो आप स्लैब कास्टिंग इजीली कर सको। तो मेनली ये 5 अरेंजमेंट आपको स्लैब की कास्टिंग से एक दिन पहले ही करने हैं और इनका ध्यान रखना है। आइए अब हम देखते हैं कि हमें कास्टिंग से पहले क्या क्या चीजें अपनी स्लैब में चेक करनी होती हैं। शटरिंग चेकलिस्ट। तो नंबर 1 है स्लैब शटरिंग। तो सबसे पहले तो आपको स्लैब की शटरिंग पर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज तो आपकी शटरिंग एकदम सीधी और एक लेवल में होनी चाहिए। दूसरा, पूरी शटरिंग प्लेट और प्लाईबोर्ड पर अच्छे से शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए, ताकि कास्टिंग के बाद डी शटरिंग यानी कि शटरिंग आसानी से रिमूव की जा सके। तीसरा, 2 शटरिंग प्लेट के बीच में कोई भी छेद या गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंक्रीट का पानी और स्लरी नीचे गिर जाएगी और कंक्रीट को कमजोर करेगी। इसके लिए आप मास्किंग टेप का यूज करें और शटरिंग के गैप को टेप से कवर कर दें। चौथा, पहली बात तो आप जो शटरिंग प्लेट या बोर्ड की सपोर्ट के लिए बल्लियां यूज करेंगे, एक तो वे एकदम सीधी होनी चाहिए, उनमें कोई बैंड नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये बल्लियां ज्यादा पतली ना हो, नहीं तो ये वजन से टूट भी सकती हैं। तीसरा, आप बल्लियां पहले ही अपनी बिल्डिंग की हाइट को ध्यान में रखकर ऑर्डर करें, क्योंकि ज्यादातर लोग ये ध्यान नहीं देते हैं और बल्लियां छोटी पड़ने पर इनके नीचे ईंटों की पैकिंग दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार ईंटों के हिलने से आपकी बल्लियां अपनी पोजीशन से हट जाती हैं, इसीलिए आप कभी भी बल्लियों के नीचे ईंटों की पैकिंग ना दें। और चौथी बात शटरिंग में आपको यह ध्यान रखनी है कि पहले तो आपके प्रोप्स के सेंटर में सपोर्ट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर में ही लोड सबसे ज्यादा रहता है। और दूसरा, आपके प्रोप्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्लैब कास्टिंग से पहले आपको शटरिंग में मेनली इन 4 चीजों को चेक करना होता है। थर्ड, रीइंफोर्समेंट चेकलिस्ट। शटरिंग चेक करने के बाद आपको चेक करना होता है स्लैब का सरिया यानी कि स्टील रीइंफोर्समेंट। तो पहली बात तो आपको स्लैब का सरिया चेक करना है। आपका मेन बार शॉर्टर स्पैन में बंधा होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर स्पैन में, जिनका डाया भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल ड्राइंग ही हो। आपको यह चेक कर लेना है। अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं और आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स नहीं है, तो आपको मेन बार का डाया जो शॉर्टर स्पैन में बांधना है वह कम से कम 10 mm का, और डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया लॉन्गर स्पैन में 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो आपको यह चेक करनी है। दूसरा, आपको चेक करना है स्पेसिंग। आपके सरिये की स्पेसिंग एकदम प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्किंग, ये कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपका सरिया बाइंडिंग वायर से अच्छे से टाई होना चाहिए, ताकि कंक्रीटिंग के समय से स्टील अपनी पोजीशन से न हिल पाए। चौथा, आपकी स्लैब में चेयर प्रॉपर लगी होनी चाहिए, यानी कि आपके हर 1 मीटर के स्पैन में एक चेयर होनी चाहिए। तो वैसे तो चेयर का मिनिमम डाया 12 mm होता है, पर अगर आपकी स्लैब में 12 mm का बार यूज हो रहा है तो आपकी चेयर का बार डाया उससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो आपको स्लैब में चेयर भी प्रॉपर तरीके से चेक करनी है। पांचवा, अगर आपके कॉलम का सरिया छोटा है तो स्लैब की ढलाई से पहले ही उसे अंदर से लैपिंग कर लें, या स्लैब से 1 मीटर ऊपर तक छोड़ें, ताकि बाद में लैपिंग आसानी से की जा सके।
छठा आपको देखना होता है कि जहां आपके कॉलम और बीम का जंक्शन पॉइंट होता है वहां पर आपको जंक्शन रिंग यानी कि मास्टर रिंग प्रोवाइड करनी होती है, और ये आपको स्लैब की कास्टिंग से पहले जरूर प्रोवाइड करनी होती है ताकि कास्टिंग के दौरान वर्टिकल बार्स अपनी पोजीशन से न हिले। नंबर 7, आपकी क्रैंक बार की लेंथ और बैंड भी प्रॉपर होना चाहिए L/4 या ड्राइंग के अकॉर्डिंग। नंबर 8, आपके सभी बीम्स में भी डेवलपमेंट लेंथ यानी कि LD प्रॉपर होनी चाहिए, सरिये एकदम सीधे ना हो, यह भी आपको चेक करना है। नंबर 9, आपके स्लैब के सभी मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार और क्रैंक बार की लैपिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, और ये सभी लैपिंग सेम पोजीशन पर ना हो, ये अल्टरनेट होनी चाहिए, तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। और लास्ट है स्लैब ज्वाइंट। अगर आप किसी पुरानी स्लैब में नई स्लैब जोड़ रहे हो तो पहली बात तो पुरानी स्लैब इंक्लाइंड यानी कि स्लोप में टूटी होनी चाहिए, और दोनों स्लैब के सरिये आपस में अच्छे से बंधे होने चाहिए। आप इन्हें वेल्डिंग भी कर सकते हो। दूसरा, आपको पुरानी स्लैब को अच्छे से धोकर लगभग कास्टिंग से आधे घंटे पहले इस पर कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट केमिकल अप्लाई करवा देना है ताकि कास्टिंग के बाद इसमें सीपेज या लीकेज की कोई समस्या ना आए। तो मेनली स्लैब के रीइंफोर्समेंट में ये 10 चीजें आपको चेक करनी होती है। अब जैसा कि आपने स्लैब कास्टिंग से पहले मटेरियल मैनेजमेंट, सेटिंग चेकलिस्ट और स्टील रीइंफोर्समेंट चेकलिस्ट के बारे में जाना, इसी तरह कुछ जनरल स्लैब चेकलिस्ट हैं जिसमें आपको सबसे पहले तो स्लैब में कंक्रीट कवर चेक करना होता है। वैसे तो ये स्लैब में प्रोवाइड किया ही जाता है, पर इनकी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं रखी जाती। आपके 1 स्क्वायर मीटर में मिनिमम 5 कवर ब्लॉक होने चाहिए, और आपको यह भी देखना है कि कॉन्ट्रैक्टर कितने mm का कवर ब्लॉक दे रहा है, क्योंकि जनरली स्लैब में 20 से 25 mm तक का कवर दिया जाता है, वो भी सेम कंक्रीट ग्रेड का जो कंक्रीट ग्रेड स्लैब में यूज किया जाना है। अगर आप कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करते हैं तो स्लैब में नीचे की तरफ सरिया टच हो जाएगा और एक्सपोज्ड रहेगा, जिससे इसमें कोरोजन लगेगा और आपकी स्लैब की मजबूती कमजोर होगी। तो इसीलिए कवर ब्लॉक का इस्तेमाल और सही तरीके से इस्तेमाल बहुत ही जरूरी होता है। सेकंड है इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप, यानी कि जो आप छत में इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप डालते हैं, पहली बात तो इन पाइप्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है, ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए ना हो ताकि इनमें अंदर तक कंक्रीट जा सके। और दूसरा, ज्यादातर देखा गया है कि मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर छत ढलाई के समय ही ये कंड्यूट पाइप स्लैब में बिछाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सभी काम छत ढलाई से एक दिन पहले ही कंप्लीट हो जाने चाहिए। और तीसरा है स्लैब कास्टिंग वाइल रेन, यानी कि बारिश के मौसम में आपको कभी भी स्लैब की कास्टिंग शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से आपकी कंक्रीट की सीमेंट सल्ली बह जाती है, जिसका नुकसान यह है कि एक तो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होगी और दूसरा स्लैब में क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए स्लैब की कास्टिंग हमेशा मौसम साफ होने के बाद ही शुरू करें। हाँ, अगर कास्टिंग शुरू करने के समय मौसम साफ हो और कास्टिंग करते हुए बीच में मौसम खराब होने लगे तो तारपोलिन या प्लास्टिक कवर का तुरंत अरेंजमेंट करें, और बारिश शुरू होने पर प्लास्टिक कवर तुरंत कास्टिंग की हुई स्लैब पर ढक दें ताकि कंक्रीट की स्लरी न बहे। तो एक छत की ढलाई करने से पहले आपको इन सभी बातों का खास ध्यान रखना होता है। तो छत की ढलाई करने से पहले आप इन 21 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें और इनकी एक लिस्ट बनाकर अपने साथ रख लें ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर पाओ। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों के कुछ काम आएगी। तो जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइड विद अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।